हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं आरडी आप तमाम डिजिटल दुनिया के दोस्तों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि आज हम आय, बचत और खर्च के कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जिनमें आप बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। आपने मुझे व्हाट्सएप के द्वारा भेजा कि सर पिछले दिनों ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, जैसे एलडीसी 12 अगस्त 2018 को आया और हम इसे परेशान हो जाते हैं सोल्व करते करते। 2020 में दिल्ली पुलिस 1 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, कुछ इनकम देता है कि इतना परसेंट उसमें से खर्च करता है आय का, फिर उसमें आय में 50% की वृद्धि और खर्चे में 80% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस। अब आप इन्हें पता नहीं कौन से तरीके से करते हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि आप थोड़ी सी चीजें समझ लेंगे तो विदाउट यूजिंग पेन पेपर भी कर पाएंगे। पेन पेपर की आवश्यकता होगी नहीं, बस आपको छोटी छोटी बुनियादी चीजें सीखनी है। और ऐसी चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको जिंदगी में कभी गलत होगा नहीं। वो अब आज के बाद में आप इस पूरी 10-15 मिनट की वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 3 दिसंबर के पेपर में भी कुछ ऐसा आया, देख लीजिए। यहां इनकम का 70% खर्च करता है, 30% खर्च को बढ़ा दिया जाए, बचत भी 25% बढ़ जाए, देन उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके पास आए, कुछ झलकियां देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन लास्ट वाले दिनों में आए कि नहीं। अभी 2022 में आपके पास में एमटीएस की एग्जाम्स लगी हैं और सीएचएसएल की एग्जाम लगी हैं, वहां आपको बहुत सारी शिफ्टों में देखने को मिला। अभी जो ग्रुप डी की लगने वाली है वहां भी आपको दिखेगा। एसएससी जीडी 2021 में कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। अब मैं इसे बताऊंगा कि 10-12 सेकंड में आप इसे कैसे करें। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी, मासिक व्यय 10,000 था और अगले वर्ष उसकी आय में 12% और व्यय में 5% की वृद्धि हुई है, तो फिर कह रहा है कि उसकी बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। बचत में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ऐसे ही यहां पर है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का जो अनुपात है वो 8:5 है। यदि उसकी आय 25% बढ़ाई जाए और खर्चा 28% बढ़ाया जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। 9 जून 2022 अभी मैंने बात की कि एमटीएस एसएससी के कुछ पेपर हुए, सीएचएसएल के पेपर हुए अभी हाल ही में, तो उनमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो कई सारे स्टूडेंट थे कि सर कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बताइए। मैं तो पहले से भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बता रखे हैं, आपने देखा होगा। तो आज मैंने बेहतरीन 6-7 क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है। आगामी दिनों में आपकी एग्जाम है और प्रतिशत वहां आने वाला है, तो अब मेरे साथ अगली 5-10 मिनट को बड़े ध्यान से और तल्लीनता के साथ गुजारिएगा। एक बहुत ही शानदार चीज बताऊंगा मैं इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की। यदि वैसे सोल्व करते हैं तो आपको गणित चाहे कम आती हो ज्यादा आती हो, आप ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कंफर्ट रहेंगे और हंसते मुस्कुराते उसे सोल्व कर देंगे। चलिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां आय में परिवर्तन, खर्च या बचत में परिवर्तन देकर फिर बचत या खर्च का परिवर्तन या आय का परिवर्तन पूछा जाए। तो एक छोटी सी बात याद रखना, बस आय जो होती है ना वो होती है खर्च प्लस बचत, यानी खर्च किए गए पैसे और बचत करते हुए पैसों को जोड़ दिया जाए तो वो आय के बराबर हो जाता है। ये बात तो सभी जानते हैं। आप कहेंगे सर हम इस चीज से तो पहले से भी वाकिफ रहे हैं, ये चीज तो हमें पहले भी आती थी। अब देखो यहां आपको क्या देगा, कुछ परिवर्तन देगा, तो परिवर्तन या तो वृद्धि के होंगे या कमी के होंगे। प्लस माइनस परिवर्तनों से इनको गुणा कर देंगे, परिवर्तनों से गुणा कर देंगे। समझना थोड़ी सी बात को, आय का परिवर्तन आय से गुणा कर दें, खर्च का परिवर्तन है उसे खर्च से गुणा कर दें, और बचत का परिवर्तन है उसको बचत के परिवर्तन से गुणा कर दें, तो डायरेक्ट ही जो परिवर्तन एक मिसिंग है वो आ जाना है। अब आप कहेंगे सर अभी तो हमें कुछ नहीं लगा, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये गुणा कैसे करना है सुनना। आय बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर आय के बराबर तो होता है खर्च प्लस बचत। पहली लाइन को पढ़िए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, अपनी आय का 75% खर्च करता है, तो आप लिखेंगे सर 75 वो खर्च करता है, 100 रुपए वो कमाता है और 25 रुपए की बचत करता है। परसेंट में आंकड़ा हो तो टोटल को 100 माने, यानी 100 रुपए कमाता है,
₹75 खर्च करता है और ₹25 की बचत करता है। ये तो एक बेसिक आंकड़ा हो गया। हमें तो मूलतः ज्ञात क्या करना है, उसकी आय 20% तथा खर्चा 10% बढ़ता है तो बचत का प्रतिशत बढ़ाइए। ये बढ़ता है मतलब प्लस, तो इसे प्लस के 20 से गुणा कर दें। घटता होता तो माइनस के 20 से गुणा कर रहा हूं, 100 को कर दें 20 से, क्योंकि आय बढ़ी है 20%, तो 100 माना है उसे 20 से गुणा कर दें। व्यय का मतलब होता है खर्च, तो खर्च कितना बढ़ा है 10, तो प्लस के 10 से गुणा कर दें। आप सोच रहे होंगे सर कमी आ जाती, तो कमी भी मैं लेकर दिखाऊंगा, कमी आ जाती तो यहां -10 से गुणा करता है। अब कहे बचत की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। इसकी वृद्धि का मुझे मालूम नहीं है, गुणा x से कर दें, इसे गुणा x से कर दें, जिसका मिसिंग है उसे x से गुणा कर दें, बाकी को डायरेक्ट। अब देखिए बहुत आसान हो गया, ना कोई माथाफोड़ी ना कोई झंझट। अब आप कहेंगे सर 2000 बन जाएगा, 20 को हम 100 से गुणा करेंगे तो यहां 2000 बन जाना है, 75 को 10 से गुणा करेंगे तो 750 बन जाना है, और वहां बनेगा 25x। अब 750 इधर आके घटेगा, तो 750 2000 में से घटेगा, 700 घटाने से 1300, 50 घटाने से 1250, 1250 में 25 का भाग दे लें। 25x बराबर है तो मैं 25 का भाग देता, 25 5 बार काटता, तो आप कहते सर 50% की वृद्धि हो जाती। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती मेरे दोस्त? 50% की हो जाती। अब इस बात को फटाक से करके दिखाता हूं मैं। डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस में आपसे 1 दिसंबर 2020 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, तो आप कहेंगे सर यहां भी वैसे ही आय बचत खर्चा बढ़ रहा है, ये बढ़ जाए तो फिर बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो जो इनकम होती है, आय होती है, वो खर्च प्लस बचत होती है। बिल्कुल सर ये होती है। इनके परिवर्तन से पहले आपको एक लाइन देगा, पहली लाइन देखिए, व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75% खर्च करता है। 75% खर्च करने का मतलब 100 रुपया कमाता है, 75 खर्च करता है और 25 बचत करता है। बिल्कुल सही बात है ये तो। उसकी आय में 50% की और खर्चे में 80% की वृद्धि कर दी जाए। आय में कितने की वृद्धि? तो अभी कहा जितने की वृद्धि हो उन प्लस से गुणा कर दें उतने से। तो आय में 50% की वृद्धि, तो यहां प्लस के 50 से गुणा कर दें। वृद्धि के लिए प्लस 50 से, कमी होती तो -50 से। व्यय का मतलब खर्चा, खर्चे को कितने से गुणा कर दें? 80 से। वृद्धि है तो प्लस के 80 से गुणा कर दें, कमी हो तो माइनस के 80 से गुणा कर दें। और बचत का मुझे पता करना है तो उसे x से गुणा कर दें, इसे 25x मान लें। बस खत्म कर दें। अब मन में भी खत्म कर सकते हैं। आप कहेंगे सर 100 को 50 से गुणा किया तो 5000, 75 को 80 से गुणा करें, 1 0 आ जाएगा, और 8 पंजे 40 की 0, 4 हासिल, और 7 8 56, और 4 कितना हो गया 60, और 25x हो गया। अब आप कहेंगे सर ये 6 60 6000 5000 में से जाके घटेगा, तो ध्यान दीजिए ये माइनस का होगा तो माइनस के 1000 आएंगे मेरे दोस्त, माइनस का 1000 बन जाएगा इधर आने से, और बराबर कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 25x। फिर यहां से x बराबर क्या होगा? 25,000 के नीचे आ जाएगा, तो 25 के बटे में 1000 आएगा, तो ये 4 बार 40 बार काटेगा, -40 आया। इसका मतलब क्या? -40 का मतलब है 40% की कमी। डाटा कमी में होगा तो माइनस बचेगा इस प्रोसेस में, और डाटा यदि प्लस का बचे तो फिर वो वृद्धि है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। आज के बाद कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आ जाएं तो आपको करना यह है, आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है। वहां पहली लाइन से लगाइएगा कि 75% खर्च करता है तो 100 कमाता है, 75 खर्च करता है और 25 की बचत करता है। उसके बाद वो परिवर्तन देगा कि वो बढ़ा, इतना परसेंट घटा, फिर खर्चा ऐसे बढ़ा या घटा, तो बचत में बताइए कोई से एक में परिवर्तन छुपा हुआ रखेगा। तो जैसे आय 50% बढ़ी तो इसे प्लस के 50 से गुणा कर दें आय वाले सौदे को। खर्चा 80% बढ़ा तो 75 जो था उसे 80 से गुणा कर दें, बढ़ा है तो प्लस के 80 से गुणा कर दें, और घटा होता तो माइनस के 80 से गुणा कर दें। बचत के बारे में पूछा जाएगा, उसे x से गुणा कर दें। दैट्स ऑल, खत्म हो गया। 1000 को 50 से गुणा किया 5000, 75 को 80 से गुणा करा 6000, और ये 25x है ही। 6000 इधर आया होगा तो 1000 बचा होगा, तो -1000 हो गया होगा वो, या इधर आकर, तो 25x का -1000 में भाग देते तो माइनस का 40 आता। ऐसे आप फटाक से जवाब लगा सकते हैं।
और बिल्कुल नया मेथड है और नए तरीके से ऐसे सवाल को सोल्व कीजिएगा। अब आप कहेंगे सर आय होती है, अब हम जान गए हैं ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना। आय बराबर खर्च प्लस क्या होती है, बचत होती है मेरे भाई। खर्च प्लस बचत में भी क्या दे रखा है, प्रश्न कह रखा है। पहली लाइन को सुनिए, 80% खर्च करता है एक आदमी। इस लाइन का मतलब पहले लगाओ कि 100 रुपए यदि कोई व्यक्ति कमाता है तो उसमें से 80 रुपए खर्च करता है और 20 रुपए की वो बचत करता है भाई। अब आप कहेंगे कि अब आगे सर परिवर्तन भी दे रखा है, आय 20% बढ़ जाती है तो बढ़ जाती है, तो प्लस के 20 से आय को गुणा कर दें, यानी 100 है उसको 20 से गुणा कर दें। व्यय में 10% की वृद्धि होती है, खर्चा 10% वृद्धि, तो प्लस के 10 से गुणा कर दें। और बचत में कितने की वृद्धि, तो x कर दें। बहुत छोटी सी बात है मेरे दोस्त, यहां पर 20 से गुणा करेंगे प्लस के 20 से तो 2000 आना है, यहां 800 आना है और यहां 20x आना है। अब आप ये कहेंगे कि सर अब तो प्रश्न ही खत्म हो गया, 800 2000 में घटाएंगे तो आप कहेंगे सर 1200 बचेंगे, 20x के बराबर 1200, तो 20 का आप इसमें भाग दीजिए तो आप कहेंगे सर 60 बचेगा। 20 का भाग 1200 में देंगे तो 60% की वृद्धि, जो कि सी ऑप्शन में हो जाएगी। यहां आंकड़ा प्लस में बच रहा है तो समझ जाइए वो वृद्धि है, और माइनस में बचे तो फिर वो कमी है। चलिए, तो ये आसान बात हो गई है। अब आप इसको रिवाइज करके देख लें और चीजें हमारी पसंद आए तो आप थम्स अप करके जाइएगा, लाइक का बटन अवश्य दबा के जाइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपकी मैथ्स को बेहतरीन बनाने के लिए बेहतर प्रयास करते रहते हैं। आप हमारे वीडियो देखेंगे तो आपको मैथ्स को बेहतर बनाने में फायदा मिलेगा और रुचिकर हो जाएगी आपके लिए मैथ्स। और तो है ही क्या, आप सभी का प्यार बनाए रखें, और मिलता भी है, आपके मैसेज आते हैं, चैट आती है और कमेंट आते हैं, तो वो भी आप अपने गिला शिकवा जो होती है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर ही सकते हैं। चलिए, तो एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 30% बढ़ जाए तो उसकी बचत 25% बढ़ जाती है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलिए, तो अभी वेतन यानी कि आय होती है वो खर्च प्लस बचत होता है। वेतन का मतलब खर्च प्लस बचत होता है। अपनी आय का 70% खर्च करता है। इस पहली लाइन से एक आइडिया लग जाएगा कि 100 रुपए कमाता है, 70 रुपया खर्च करता है, तो बचत कितनी करता है दोस्त, 30% की बचत करता है, ऐसे पूछा। अब देखिए प्रश्न को घुमा देता है। आप यदि ट्रिकें पढ़ते हैं, अन्य कोई उल्टे सीधे उलूल जुलूल चीजों से पढ़ते हैं, तो ये प्रश्न आपको परीक्षा में उलझा देते हैं। इससे पिछला प्रश्न आएगा, ये नहीं आएगा, थोड़ी सी लैंग्वेज बदली, फिर से आपके जी को जंजाल हो जाएगा। तो उससे बढ़िया है ना एक ऐसा कंसेप्ट को हायर कीजिए जो तमाम सवालों में धड़ाधड़ लगता रहे और आपकी भी कम मेहनत लगे उसमें। यानी कि शेरों की तरह काम कीजिए, गधों वाली चीजें आप अपनाएं नहीं। चलिए, ये वाला जैसे ही कर पाते हैं आप, तो अब आगे क्या करना है सर, तो आगे मेरे दोस्त प्रश्न कह रहा है आपको कि उसका खर्च 30% बढ़ जाता है। जितना परसेंट बढ़ गया उतने से इसको गुणा कर दें, बस 30 से गुणा कर दें। बढ़ गया तो प्लस 30 से गुणा कर दें, कम हो जाए तो फिर माइनस 30 से गुणा कर दें। बचत पर 30% बढ़ गई तो बचत को 25 से गुणा कर दो, और वेतन कितना बढ़ा यानी आय कितनी बढ़ी, इसको x से गुणा कर दो। तो यहां आप कहेंगे सर 100x हो गया। जी हां, ये तो 100x हो गया। जहां भी मिसिंग है उसे x माने इन तीनों पोर्शनों में से। यहां 7 तियां 21, 2100 हो गया, और 25 × 75 750 हो गया। 2100 700 2850 हो गया, और ये 100x के इक्वल हो गया। आप कहेंगे सर 100x 100x के बराबर, तो 100 का उधर जाने पर भाग लगेगा, और 100 का भाग लगेगा, एक जीरो कट जाएगी और दशमलव लग जाएगा। 285 में एक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, प्लस का बचा है, यानी कि ये वृद्धि है। 28.5 यहां पर क्या है, वृद्धि है। देखिए, बेहतर तरीके से और बेहतरीन तरीके से आप इसे करना चाहते हैं तो ये इसकी बेटर से बेटर अप्रोच है, और प्रश्न चाहे कैसे भी घुमा फिरा के आ जाएं आप कर सकते हैं। चलिए, चैट वैट में आप करते रहिए करा जो भी। इसे कैसे करेंगे, एक नया उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कुछ नए अंदाज में लिखा हुआ है। रेणु का व्यय उसकी बचत से 150% अधिक है।
देखिए क्या कह रहा है, व्यय है उसकी बचत से यानी जहां से उसे 100 मान लीजिए परसेंट का मसला है, 150% अधिक किसे कहते हैं, 10% अधिक मतलब 110 हो जाता, 5% अधिक 105, 150% अधिक है भाई तो ये 250 हो जाएगा, ये 100 हो गया, ये 250 हो गया। और हम सभी सवालों में एक ही बात कर रहे हैं कि आय बराबर सर खर्च प्लस बचत होता है, खर्च प्लस बचत इसमें लगा दीजिए। प्रश्न ने खर्च दिया है 250 व्यय के नीचे और बचत दी है 100, तो टोटल हो गया 350, आय हो गई। ये एक आइडिया हो गया, ये अनुपातिक आइडिया भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। अब तो क्या कर रहे हैं सभी प्रश्नों में, आय में 20% की और बचत में 50% की वृद्धि है मेरे भाई, तो आप ये कहेंगे सर यदि आय में 20% की वृद्धि है तो इसे प्लस के 20 से गुणा कर दीजिए, खर्च का आपसे पूछा है तो खर्च को x से गुणा कर दीजिए, और इसमें 50 की है तो इसे 50 प्लस के 50 से, वृद्धि है तो प्लस के 50 से, कमी प्रश्न में हो तो माइनस के 50 से गुणा करें। चलिए यहां 350 को 20 से गुणा करने पे 7000, ये 250x आ गया और ये आ गया कितना 5000। अब 5000 इधर आके 7000 में से घट जाएगा तो प्लस का 2000 बचेगा और उधर 250x बचेगा। अब 250 का इधर आप भाग लगाइएगा ना तो 0 से 0 कट जाएगा और 25 अंटे 200 आ जाएगा, 2000 में 250 का भाग लगाने पर 8 आएगा और 8% वृद्धि उसके मासिक खर्चे में हो जाएगी, व्यय में हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, आय खर्च और बचत का पहले तो परसेंटेज या जो भी अनुपातिक डाटा है उसको आप फिल कर दें, जो परिवर्तन है उससे डायरेक्ट गुणा कर दें, 20% वृद्धि है तो 20 से ही गुणा कर दें और कोई 120 ऐसे कुछ से गुणा नहीं करें, और 50% वृद्धि है या कमी है तो जब वृद्धि हो तो 50 से गुणा करें और कमी हो तो माइनस के 50 से गुणा करें, तो जो ये 5000 आ रहा था वो माइनस का आ जाएगा यदि कमी हो तब कुछ सोच रहे हो तो। चलिए तो चीजें पसंद आ रही हैं तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहां से बेहतरीन मैथ सिखाने का प्रयास करते हैं, तो आपकी एक छोटी सी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने साथियों तक इस बात को पहुंचा दें, और वीडियो पसंद आए तो अपने स्टेटस पे लगा लें। आप व्हाट्सएप फेसबुक के जो स्टोरी होती है, स्टेटस होता है, वहां इसका लिंक आप अवश्य शेयर कर दें। 1-2 बार आप शेयर करेंगे तो आपके साथी वहां आने की आदत में आ जाएंगे। चलिए तो CHSL जून 2022 में भी आया, तो क्या है मेरे दोस्त, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 थी, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये परिवर्तन के क्वेश्चन आए, इधर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। हम आज देखे हैं कि इनकम इज इक्वल टू खर्च प्लस बचत होता है। जी हां, ये तो हम पहले से भी जानते थे सर, आज हमने इनके परिवर्तन के बारे में और जान लिया है। तो क्या जाना है, मासिक आय है 12,000, ये है 12,000 इज इक्वल खर्च कितना है, तो मासिक खर्च है 10,000। तो अब आप मुझे बताइए, कोई आदमी 12,000 रुपए कमाता है, 10,000 खर्च करता है, तो मेरे भाई 2,000 रुपए तो बचाता होगा वो। अब आप कहेंगे जी हां ये भी जानते हैं, बस तो फिर क्या है, उसकी आय में 12% और खर्चे में 5% की वृद्धि हुई, आय को गुणा कर दीजिए किससे, आप कहेंगे सर 12% से, और उसके खर्चे को गुणा कर दीजिए 5% से, प्लस का है। और बचत का हमसे पूछा है, बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब तो मेरे हिसाब से अगले वर्ष आय, वो मासिक आय है तो 12 से गुणा करेंगे तो वार्षिक हो जाएगी, बाकी तीनों को 12 से गुणा करना पड़ेगा तो गुणा करे नहीं उसको। चलिए तो 12 गुणा 12 144 होता है और 3 जीरो आएंगी, 1,44,000, ये 50,000 हो गया, प्लस यहां 2,000x हो गया। अब 50,000 इधर आके घटेगा तो आप कहेंगे सर ये 94,000 बचेगा, ये बचेगा आपके पास कितना, 94,000 बचेगा। 1,44,000 में 44 तो ये गए, 6 और जाएगा तो आप कहेंगे सर 94,000 बचेगा और बराबर बचेगा 2,000x। ये 50,000 इधर आके घटेगा, प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा। अब 2,000 का भाग यहीं पे लगा दें आप, डायरेक्ट यहां पर 2,000 का भाग टिका दें आप, तो नीचे आप 2,000 का भाग लगाएंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 47 आ जाएगा। बहुत इजी है, 47 प्लस का आया है तो ये वृद्धि है और लास्ट में माइनस आ जाए तो ये कमी होता। देखिए बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, कोई आपको अलग से सूत्र याद नहीं करना, कोई ट्रिक याद नहीं करनी है,
बस आय बराबर खर्च प्लस बचत होता है, उसमें आपको जो दिए गए आंकड़े हैं उनको फिट करना है। कमी वर्दी का परिवर्तन है, उसको डायरेक्ट गुणा करना है। वर्दी है तो प्लस की उसी संख्या से गुणा करें, जैसे 12% वर्दी है तो प्लस के 12 से गुणा किया तो ये वाली चीज। कमी होती तो माइनस का 12 यानी 1,44,000 है, वो माइनस का आ जाता। तो कमी के साथ भी हो, वर्दी के साथ भी हो, तो भी आप नहीं घबराइएगा। चलिए तो आज का एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देखिए। 9 जून 2022 वाले पेपर में और थोड़ा सा डिफिकल्ट लिख दिया। यदि आपने इसको रटा होता तो ये प्रश्न आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता, लेकिन आप देखिए कितनी आसान बात है। कैसे है? अभी हमने पढ़ा है आज कि आय बराबर सर खर्च प्लस बचत होता है, और यहां अनुपात भी दे दे, 100 का % भी दे दे, कैसे भी दे दे, डायरेक्ट सोच देना है। आय और व्यय सुनना, ये आय है और आय तो 8 है और व्यय का अनुपात कितना है 5। तो आय को तो आप 8 मानिए, खर्चे को 5 मानिए, तो आप कहेंगे सर बचत 3 हो गई। ये 8 ये 5 तो 3 रुपया साला बचाता होगा। अब आपको कहा कि परिवर्तनों को तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए मेरे भाई। आय में 25 की वर्दी तो आय को 25 प्लस के से गुणा कर दीजिए। खर्च में जितने की वर्दी है 28% की वर्दी, इसे 28 से गुणा कर दीजिए। और बचत को x मान लीजिए, उसकी बचत कितने %, तो ये देखिए 25 अंटे 200 आ जाएगा मेरे भाई इधर, और 28 पंजे 140 आ जाएगा, और 3x आ जाएगा। 140 इधर 200 में से घटेगा तो 60 बचेगा, और 3x बराबर 60 तो x बराबर 20 आ जाएगा। भाग देते ही। कितना आसान क्वेश्चन था, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर आप बता रहे होते। तो जब भी ऐसे परिवर्तन के ये कुछ नए और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, कम ही पढ़ते रहे हैं इनको, और टीचर्स लोग भी कम पढ़ाते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाए। आगामी दिनों में आपकी एग्जाम है और उसमें यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे मेरे अनुसार, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, पक्का ध्यान रखिएगा। वीडियो को चाहे से 2 बार देख लें, 1 बार की जगह 2 बार 3 बार देख लें, तो आपको वो कंसेप्ट बेहतर हो जाएंगे और चीजें आसान होती जाएंगी। कुछ नहीं करना है, आय खर्च और बचत होता है, उनको फिट करना है उसके अकॉर्डिंग। % में आंकड़े हों, चाहे से अनुपात में हो, चाहे कमी वर्दी के साथ हो, यहां फिट करके फिर परिवर्तनों से गुणा कर दें। जिसका परिवर्तन ज्ञात करना है उसके साथ x चिपका दें, और ये प्रोसेस करते रहें। लास्ट में उत्तर प्लस का बचेगा तो ये 20% वर्दी है, और ये माइनस का बचता तो 20% कमी होती। चलिए तो ये थे कुछ आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और छोटा सा काम और कर सकते हैं आप, यदि आपको हमारी बताई हुई चीजें पसंद आती हैं तो हम आपके लिए बहुत ही कम फीस में और बहुत ही बेटर कंटेंट और न्यू क्वेश्चन, न्यू अप्रोच और जबरदस्त तरीके, तो आप जानते ही हैं बहुत सारे तरीके में डिफरेंट तरीके से सोचना सवालों को बताता हूं, जिससे आप डायरेक्ट ही प्रश्न को सोल्व पाएं। और जिनको मैथ्स कम आती है उनके लिए तो रामबाण चीज है कि ऐप आप RD सर रे ऑफ सक्सेस यानी RD सर RAY टाइप करें प्ले स्टोर में, तो एक ऐप आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लें, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में उसका कहीं ना कहीं लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से भी जा सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है RD मैथ चार्जर, आप टेलीग्राम पे सर्च करके उसे भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां मैं बहुत महत्वपूर्ण PDF वगैरह और अपडेट डालता रहता हूं। और आपके कोई गिला शिकवा हो, आपके दिल की बात मेरे तक पहुंचानी हो, तो आप WhatsApp SMS कर सकते हैं 9928930977 पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, इसी प्रकार से मैथ्स के और बेहतरीन वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और लाइक अभी तक नहीं किया है तो वो भी करके जाइएगा। मिलते हैं, खुश रहना और अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।